हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल MGM करियर इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है, जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर हम केमिकल रिएक्शन ऑब्लिक प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन की बात कर रहे हैं। तो रिएक्शन नंबर 5 पर हम आ पहुंचे हैं, जिसका नाम है हाइड्रोक्सिलेशन ऑब्लिक ग्लाइकोलाइजेशन ऑफ एल्कीन। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोक्सिलेशन। व्हाट इज द हाइड्रोक्सिलेशन एंड व्हाट इज द ग्लाइकोलाइजेशन? तो मैं आपको बता दूं, फॉर्मेशन ऑफ विसिनल डायोल इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइजेशन। व्हाट इज फॉर्मेशन of विसिनल मीन्स अगर OH ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पे आ जाते हैं तो उसे विसिनल कहा जाता है। क्या? फॉर्मेशन ऑफ विसिनल डाइऑल इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइजेशन। क्लियर है? चलिए, तो कहने का मतलब अगर हमें कोई एल्कीन गिवन है और इस एल्कीन के अंदर एक रिएजेंट डाल दिया जाता है जो कि है P। अगर इस P की रिएक्शन एल्कीन के साथ कराई जाती है तो बन जाता है विसिनल डाइऑल। दैट मीन्स दिस इज द ग्लाइकोलाइजेशन। क्या बन जाता है भाई? विसिनल डाइऑल बन जाता है। अब ये है कि ये जो OH एडजेसेंट पोजीशन पे आ रहे हैं तो इसके लिए P ऐसा क्या यूज किया जाए? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। P में भी P क्या क्या हो सकता है? तो हम P के लिए हम पहला जो रिएजेंट है वो क्या ले सकते हैं? पहला जो रिएजेंट है वो ले सकते हैं, दिस इज द कोल्ड, क्या ले सकते हैं? 1% डाइल्यूट कोल्ड एल्केलाइन KMnO4 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं भाई? 1% डाइल्यूट कोल्ड एल्केलाइन KMnO4, जिसे बियर्स रिएजेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे बियर्स रिएजेंट। तो चलिए बात करते हैं क्या कहा जाता है। बियर्स रिएजेंट भी जिसे कहा जाता है, दिस इज द बियर्स रिएजेंट। एंड आफ्टर दैट फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। क्लियर है? कहने का मतलब हमें सबसे पहले KMnO4 यूज में लेना है, अगेन हमें क्या यूज में लेना है? हाइड्रोलाइसिस हमें इसका करना है। बी जो रिएजेंट है P की जगह वो यूज किया जा सकता है। क्या? ऑस्मियम ऑक्साइड। आफ्टर दैट फर्स्ट में ऑस्मियम ऑक्साइड एंड उसके बाद हम क्या यूज में ले सकते हैं? वाटर यूज में ले सकते हैं। उसी तरीके से अगर मैं C की बात करूं तो C की पोजीशन पे फर्स्ट में हम कोई भी पर एसिड ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं भाई? पर एसिड ले सकते हैं। और क्या इसको लिख देते हैं, दिस इज द पर एसिड। और सेकंड में हम क्या कर सकते हैं? इसका भी हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर मैं D की बात करूं तो D के अंदर फर्स्ट में हम ले सकते हैं Ag+O2 एंड सेकंड में हम ले सकते हैं H3O+। क्लियर है भाई? तो ये 4 रिएजेंट्स हैं जिनके थ्रू हम विसिनल डाइऑल बना सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन चारों की बात करते हैं और चारों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहां पर सबसे फर्स्ट A, बाय बियर्स रिएजेंट। क्या होगा? तो चलो देखो ध्यान से। बाय बियर्स रिएजेंट क्या करने वाला है यहां पर? तो क्या होगा देखो ध्यान से कि जो एल्कीन है उस एल्कीन की रिएक्शन करवाई गई है किसके साथ? 1% कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 के साथ। किसके साथ? KMnO4 के साथ। तो बन जाता है OH। क्या बन जाता है भाई? OH। अगर इसका मैकेनिज्म को समझें तो मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से है कि ये रहा कोई एल्कीन और हमने लिया है KMnO4, दैट मीन्स K+MnO4-। तो ये है मैग्नीज। यहां पर भी डबल बॉन्ड हो एंड O-K+। क्या होगा इसके अंदर बॉन्ड का रोटेशन होगा। ये वाला बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट होगा, ये यहां अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर से इधर जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर से इधर, और ये एक ट्रांजिशन स्टेट यहां पर
आ जाएगी, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आ जाएगी कुछ इस तरीके से कि कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन कनेक्ट हो जाएगा और ये मैग्नीज जो है वो बीच में कनेक्टेड रहेगा इसके साथ। क्लियर है। फाइनली जब हम वाटर डालेंगे, क्या करेंगे भाई, हम वाटर डालेंगे तो वाटर डालने पर ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH OH लग जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, कार्बन कार्बन, यहाँ पर भी OH आ जाएगा और यहाँ पर भी OH आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो हम नोट पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, नोट पॉइंट में लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट के अंदर कि यहाँ पर जो मैग्नीज ईस्टर इंटरमीडिएट है वो फॉर्म होता है। क्लियर है, क्या फॉर्म होता है, मैग्नीज एस्टर इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। तो क्या लिखें, मैग्नीज एस्टर इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट की फॉर्म में कौन बनता है यहाँ पे, मैग्नीज ईस्टर बॉन्ड। उसी तरीके से अगर हम सेकंड बात करें तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि जो दोनों ऑक्सीजन कनेक्ट हो रहे हैं वो सेम साइड से कनेक्ट हो रहे हैं, दैट मींस इट इज कॉल्ड सिन एडिशन। इसे क्या कहा जाएगा भाई, इसे सिन एडिशन कहा जाएगा। तो यहां पे नोट पॉइंट में हमने इस मैकेनिज्म के बारे में बात करी। क्लियर। चलिए, तो ये बात हुई किसकी, बेयर्स रिएजेंट की। सेकंड जो आपको दिख रहा होगा ऑस्मियम ऑक्साइड, सेकंड क्या है, बी इज ऑस्मियम ऑक्साइड बाय ओस्मियम ऑक्साइड। क्लियर। तो ऑस्मियम ऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी किस टाइप का होता है भाई, वो भी सेम लाइक KMnO4 की तरह का होता है। अगर किसी एल्कीन के अंदर हमने क्या मिला दिया, ऑस्मियम ऑक्साइड फर्स्ट स्टेप के अंदर, और सेकंड के अंदर हमने क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, सिन एडिशन हो जाएगा और OH सेम साइड से जुड़ जाएगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिन एडिशन। क्लियर हुआ। चलिए, तो कहने का मतलब जो KMnO4 है और जो ऑस्मियम ऑक्साइड है वो दोनों एकदम सेम है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, सी पे आ जाते हैं। सी की बात करें, बाय पर एसिड के थ्रू जो ग्लाइकोलाइजेशन होगा या हाइड्रोक्सिलेशन होगा वो किस तरीके से होगा, देखो ध्यान से। अगर कोई एल्कीन लिया हुआ है और उस एल्कीन के अंदर मिलाया गया है पर एसिड और सेकंड के अंदर ऐड किया गया है वाटर, तो जो एल्कीन है उसके ऑपोजिट साइड पे क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, एंटी एडिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, एंटी एडिशन हो जाएगा। चलिए मैकेनिज्म पे आ जाते हैं। किस तरीके से होगा मैकेनिज्म कि यहाँ पे ये रहा कार्बन कार्बन बॉन्ड और जो पर एसिड हमने लिया हुआ है वो पर एसिड हम कुछ ऐसा ले लेते हैं कि ये रहा O, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड OR। यहाँ पर जो ये वाला ऑक्सीजन होता है ये थोड़ा स्पेशल होता है, इस ऑक्सीजन की वजह से ही एसिड पर एसिड में कन्वर्ट होता है। तो किस तरीके से रिएक्शन होगी कि बॉन्ड यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, इसका लोन पेयर जो होगा वो इस पर अटैक कर देगा और एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी। क्लियर। किस तरीके से कि ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से निकल के इनके बीच में आ जाएगा और कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और ये बन जाएगा एक साइक्लिक आयन जिसे कहा जाता है इपॉक्साइड, साइक्लिक ईथर भी इसे कहा जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बाहर निकल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट मीन्स RCOOH बाहर चला जाएगा। अब जो ये इपॉक्साइड बना है इसका रिएक्शन हम किसके मीडियम में कराने वाले हैं, एसिडिक मीडियम में वाटर डालने वाले हैं। तो वाटर डालेंगे तो मुझे बताओ क्या ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है क्या इस H+ को ले लेगा। अगर ये H+ को लेता है तो क्या बना देगा, ऑक्सीजन यहाँ पे H और इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। क्या अगली स्टेप के अंदर हम वाटर अटैक कर देंगे। मुझे बताओ ये क्या बन चुका है, इसमें किसकी फीलिंग आ रही है, दिस इज द नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। बोलो बना कि ना बना। अगर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन गया है तो वाटर कहाँ अटैक करेगा, अभी सिमेट्रिकल है कहीं पे भी अटैक कर सकता है। अगर सिमेट्रिकल नहीं होता तो वहां अटैक होता जहां पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबलाइज है। तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा। अगर बॉन्ड ब्रेक हुआ तो कौन सा एडिशन हो रहा है भाई, एडिशन हो रहा है एंटी एडिशन। तो कहने का मतलब कार्बन कार्बन पे एक OH यहां लग जाएगा तो एक OH यहां लग जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। और बताऊं ये जो ऑक्सीजन ब्लू था, ये ऑक्सीजन जो ब्लू था इसको यहां पर भी क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। यहां पर भी ये ब्लू रहेगा तो फिर यहां पर भी क्या आ जाएगा, ब्लू वाला ऑक्सीजन आ जाएगा। और ऊपर कौन सा ऑक्सीजन आएगा, ब्लैक ऑक्सीजन जो कि वाटर से आया है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। उसी तरीके से हम बढ़ते हैं रिएक्शन नंबर डी की तरफ। रिएक्शन नंबर डी के अंदर कहता है Ag+O2 बाय
Ag प्लस O2 के थ्रू हमें क्या कराना है, ग्लाइकोलाइजेशन कराना है। क्या होगा इसके अंदर, देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, जो Ag प्लस O2 होता है वो आपस में रिएक्शन करके AgO निकाल देते हैं और ये क्या बना देता है, ये बना देता है इपॉक्साइड। जब आप इपॉक्साइड में वाटर डालेंगे तो कौन सा एडिशन हो जाएगा भाई, एंटी एडिशन हो जाएगा। तो क्या समझ में आया, हमने यहाँ पर 4 रिएक्शन पढ़ी, 4 के अंदर जो स्टार्टिंग की 2 वाली थी KMnO4 और ऑस्मियम ऑक्साइड, वो दोनों सिन एडिशन करते हैं, जबकि बाद के जो 2 हैं वो एंटी एडिशन करते हैं। चलिए नोट पॉइंट पे बात करते हैं, किसके बारे में, पर एसिड के बारे में। अगर पर एसिड की बात करी गई है तो दिस इज द पर एसिड फर्स्ट पॉइंट। पर एसिड के फॉर्म में हम क्या क्या ले सकते हैं, देखो जरा ध्यान से, हम ले सकते हैं CH3COOOH, इसका नाम है पर एसिटिक एसिड। क्या नाम है इसका, पर एसिटिक एसिड। अगर हम इसकी जगह क्या ले लेते, दिस इज द PHCOOH, दिस इज द पर बेंजोइक एसिड। क्या नाम हो जाता है इसका, पर बेंजोइक एसिड इसका नाम हो जाता। उसी तरीके से इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता कि बेंजोइक एसिड के मेटा पोजीशन पे क्या लगा दिया है, क्लोरीन लगा दिया है, इसका नाम हो जाएगा मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा इसका, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, जिसे प्यार से कहा जा सकता है MCPBA। तो बहुत बार एग्जाम में पूरा लिखा हुआ नहीं आएगा, आपको क्या मिलेगा, ओनली मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड का MCPBA लिखा हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि यहां पर दोनों में क्या होता है, एंटी एडिशन होता है। क्या होता है भाई, एंटी एडिशन होता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स पे बात कर लेते हैं कि क्या क्या एग्जांपल हम यहां पर ले सकते हैं। तो देखो हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं, दिस इज द बेयर्स रिएजेंट, दिस इज द बेयर्स रिएजेंट। क्या बन जाएगा भाई, CH2CH2OH, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। सेकंड जो हमने लिया वो लिया ऑस्मियम ऑक्साइड विद वाटर, क्या बन जाएगा, सिन एडिशन OH, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। अगला कंडीशन हमने लिया RCO3H और अगले में डाला गया है वाटर, अरे CH2, एंटी एडिशन, इधर भी OH इधर भी H, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। अगले में मैंने लिया यहां पर क्या, Ag प्लस O2 विद वाटर, क्या बन जाएगा भाई, CH2, यहां पर भी OH यहां पर भी OH। अगर इसी एल्कीन का मैंने क्या करा दिया, ओजोनोलाइसिस, वो भी किसके प्रेजेंस में, जिंक के प्रेजेंस में, तो बॉन्ड टूट जाएगा। किस तरीके से, ये बॉन्ड ब्रेक, इधर भी डबल बॉन्ड हो इधर भी डबल बॉन्ड हो, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। क्लियर हुआ ना, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 2 मोल ऑफ HCHO आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहां पर क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि मैंने एक और एग्जांपल ले लिया कि मैंने यहां पे सिस एल्कीन ले लिया है और मैं उसका बेयर्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं। ये कौन सा एल्कीन है, सिस एल्कीन, और बेयर्स रिएजेंट क्या करता है, सिन एडिशन करता है। अगर सिस एल्कीन का एंटी एडिशन कराते हैं तो रेसिमिक मिक्सचर बनता है, तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर मीजो बनेगा। कैसा बन जाएगा, ऊपर भी मिथाइल नीचे भी मिथाइल, इधर OH इधर OH इधर H इधर H, बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये रिएक्शन हो जाती है रिएक्शन नंबर 5, जिसका नाम है हाइड्रोक्सिलेशन, जो कि 4 रिएजेंट के थ्रू कंप्लीट की जा सकती है। और आगे बढ़ते हैं रिएक्शन नंबर 6 की तरफ, रिएक्शन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसका नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि कौन देता है, एल्कीन देता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर इसे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है इसको, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन भी इसे कहा जा सकता है। क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, दिस इज द एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर, चलो देखो क्या होगा यहाँ पे कि मैंने क्या लिया, यहाँ पे कोई एल्कीन लिया हुआ है, दिस इज द CH2, दिस इज द CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3। अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के जो पास वाला कार्बन होता है उसे क्या कहा जाता है, वो sp3 होना चाहिए, और उसी कार्बन को कहा जाता है एलाइलिक कार्बन। क्या कहा जाता है भाई, इसको एलाइलिक कार्बन कहा जाता है। अगर इस एलाइलिक कार्बन की रिएक्शन किस तरीके से कराई जाए, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, अगर इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ कराई जाए एट हाई टेम्परेचर, लगभग
500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या प्रोडक्ट आ जाएगा कि यहां से H निकाल दो, यहां से क्या करो H निकाल दो और यहां बना दो रेडिकल। क्या बना दो भाई, हाई टेम्परेचर पे आपको पता है रेडिकल बनता है, और इस रेडिकल के साथ क्या अटैच करा दो, Cl अटैच करा दो। क्या अटैच करा दो इसके साथ, Cl। अगर ये रेडिकल रेजोनेंस कर रहा है और अदर प्रोडक्ट भी बना रहा है तो वो भी हम बना सकते हैं। क्लियर है? तो इसका नाम हो जाएगा एलाइल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा इसका, एलाइल क्लोराइड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट बन जाएगा। और सुनो, और जो रिएजेंट है नॉट पॉइंट में कि अगर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना है तो इसके लिए हम एक रिएजेंट ले सकते हैं जिसका नाम है एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड, जिसे कहा जाता है NBS। क्या कहा जाता है, NBS, जिसका फुल फॉर्म है एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। क्या नाम है भाई, सक्सिनिमाइड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सक्सिनिमाइड, दिस इज सक्सिनिमाइड। क्लियर? क्या नाम हो जाएगा इसका, सक्सिनिमाइड, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड, जिसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे एमाइड टाइप का कंपाउंड आएगा और इस पे ब्रोमीन लगा होगा, इधर भी डबल बॉन्ड हो इधर भी डबल बॉन्ड हो, दिस इज कॉल्ड एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। चलिए क्या होगा प्रोडक्ट, क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 अगर डाल दिया जाए NBS तो क्या होगा, एलाइलिक कार्बन पे क्या आ जाएगा, रेडिकल, और लग जाएगा यहाँ पे ब्रोमीन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। क्या है कहानी कि मैंने लिया है बेंजीन, बेंजीन के ऊपर है CH3 और मैंने ले लिया है NBS। बताओ कहाँ लगेगा, एलाइलिक वाला कार्बन कौन सा है, ये वाला, तो यहाँ पे H हट जाएगा और क्या लग जाएगा, CH2Br आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम ले लेते हैं कि मैंने ले लिया है यहाँ पे मिथाइल, ये डबल बॉन्ड। बोलो कहाँ पे लगेगा रेडिकल, तो देखो डबल बॉन्ड के पास वाला ये भी एलाइलिक है, ये भी एलाइलिक है, तो ज़्यादा स्टेबल जो होगा NBS डालने पर, कौन ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। अगर ये ज़्यादा स्टेबल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए तो रिएक्शन नंबर जो 6 है वो भी कंप्लीट होती है। एंड रिएक्शन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। रिएक्शन नंबर 7 है डील्स एल्डर रिएक्शन। क्या नाम है, डील्स एल्डर रिएक्शन। दिस इज द डील्स एल्डर रिएक्शन। देखो ध्यान से, डील्स एल्डर रिएक्शन के अंदर क्या होता है इसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि यहां पर ये एल्कीन की ही रिएक्शन है, पर जो ये एल्कीन की रिएक्शन है वो कॉन्जुगेटेड एल्कीन की रिएक्शन है। जैसे सपोज दैट यहां पे ये कॉन्जुगेटेड एल्कीन ले लिया गया है। क्या ले लिया गया है भाई, कॉन्जुगेटेड एल्कीन यहां पे ले लिया गया है, तो दिस इज द कॉन्जुगेटेड एल्कीन, और इस एल्कीन का रिएक्शन कराया गया है CH2 डबल बॉन्ड CH2। एक कॉन्जुगेटेड एल्कीन नॉर्मल एल्कीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, देखो ध्यान से, यहां पर बॉन्ड का शिफ्टिंग होगा, इधर से इधर तो फिर ये इधर से इधर, तो ये इस पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड शिफ्ट होगा और ये इस पे अटैक कर देगा, तो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, 4 कार्बन यहां पर है, 2 कार्बन यहां पर है, तो 6 कार्बन की रिंग यहां पर बन जाएगी और जो डबल बॉन्ड है वो यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? और बढ़ो आगे, और मैंने फिर से क्या ले लिया है, एक और कॉन्जुगेटेड एल्कीन ले लिया है, और मैंने ले लिया है CHO और डबल बॉन्ड CH2। जो एल्डिहाइड यहां पर लगा हुआ है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो वो इस बॉन्ड को इस तरफ खींचेगा। अगर ये इस तरफ खींचेगा तो इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? अगर इस पे नेगेटिव पॉजिटिव आता है तो ये किस पर अटैक करेगा, इस पर, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो फिर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये कार्बन इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट आ जाएगा भाई, यहाँ पर भी 6 मेंबर की रिंग आ जाएगी, जिसमें डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और इस कार्बन पे क्या लग जाएगा भाई, इस कार्बन पे लग जाएगा एल्डिहाइड। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरीके से जो एल्कीन की केमिकल रिएक्शंस थी वो कंप्लीट हो जाती है, और ये जो पूरा एल्कीन है वो भी कंप्लीट हो जाता है। इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसकी जो केमिकल रिएक्शन चल रही थी, इसके अंदर लास्ट जो रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 7, वो भी हमने कंप्लीट कर ली है। तो आज हमने किस किस की बात करी, हाइड्रोक्सिलेशन की बात करी हमने। हाइड्रोक्सिलेशन के बाद हमने किसकी बात करी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करी, जिसका नाम है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। और इसके बाद हमने किसकी बात करी भाई, डिल्स एल्डर रिएक्शन की बात करी। तो स्टूडेंट्स
ये जितनी भी रिएक्शंस है इनको आप प्रॉपरली मैनेज करें, कॉपी बनाते रहें और इनको पढ़ते रहें। तो इसी तरीके से एल्कीन के बाद हम नेक्स्ट जो हाइड्रोकार्बन का जो टॉपिक आता है एल्काइन, उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।